अरे भैया, ईरान के साथ खेल उल्टा पड़ गया। ईरान जहां इजराइल से बदला लेने की बात कर रहा था, उधर इजराइल ने ईरान को ही हिला दिया। दोस्तों, सीरिया के अंदर ईरान के हथियारों की फैक्ट्री और IRGC की कई सारी पोस्ट हैं, मिलिट्री चेक पॉइंट्स और मिलिट्री मतलब समझ लीजिए कि सेना के वहाँ अड्डे हैं। क्योंकि देखिए, सीरिया और ईरान के रिश्ते बेहतर हैं, बहुत बढ़िया हैं, और बशर अल असद ईरान का फुल सपोर्टर है। ऐसे में सीरिया के अंदर ईरान के पांव बिल्कुल पक्के जमे हुए हैं। अचानक से हुआ ये कि कल इजराइल ने एक लंबे समय के बाद इजराइल की पूरी फौज ने घुसपैठ करी और ये ऑपरेशन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सीरिया में किया गया। और ये भी आपको बता देता हूँ, इसकी पुष्टि इजराइल ने भी नहीं की है, सीरिया भी चुप है और ईरान भी चुप है। तीनों की अपनी अपनी वजह है। आइए अब आगे बताते हैं कि हुआ क्या है। तुर्किश मीडिया ने पोल खोली है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की मिलिट्री काफ़ी अंदर सीरिया के घुसी, हवाई सेना बमबारी करी, कई किलोमीटर इलाके में आग लगा दी। इतना ही नहीं, जो ईरान की पोस्ट थी, ईरान के हथियारों का अड्डा था, वहाँ पर इजराइल के 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर पहुँचे। वो नीचे नहीं उतरे, रस्सी फेंक कर सैनिक इजराइल के नीचे उतरे और वहाँ पर ख़तरनाक गोलीबारी की। सीरिया की मिलिट्री और आमने सामने जो है जब टकराव हुआ तो दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। उसमें सीरिया के 4 से 5 सैनिक मारे गए। दोस्तों, टोटल 14 लोग मारे गए, 50 से ज़्यादा लोग इस ऑपरेशन में घायल हुए। इजराइल ने सीरिया के अंदर तक के इलाकों को हिला दिया और उसके बाद वो जो हथियारों की फैक्ट्री थी, जो IRGC की थी, ईरान की मिलिट्री की थी, उसके अंदर ये सैनिक इजराइल के घुस भी गए। और अंदर घुसने के बाद 2 IRGC के ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया और अपने साथ ले गए। और इतना ही नहीं, हथियार भी लेके गए हैं, हथियारों के इक्विपमेंट्स भी लेके गए हैं और IRGC के वहाँ जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट थे, कागजात थे, वो भी ले गए हैं। अब इजराइल चुप क्यों है इस मामले पर? क्योंकि इजराइल ने ऑफिशियली हमला नहीं किया था और अभी जिस तरह से कई इलाके में इजराइल ने जंग फैलाई हुई है, वो नहीं चाहता कि पूरी दुनिया को पता चले कि हम सीरिया पर भी इस तरह के हमले कर रहे हैं। सीरिया इस हमले की पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा, वो चुप इसलिए क्योंकि सीरिया इस बात को नहीं मानता है दुनिया के सामने कि उसके देश में ईरान के हथियारों की फैक्ट्री हैं। उधर ईरान इसलिए मुंह बंद करके बैठा है कि अभी तो ईरान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ऐसा ना हो लोग हम पर हंसने लगे, क्या भाई अभी तो तुम इजराइल पर डायरेक्ट हमला कर रहे हो, कह रहे थे। उधर उल्टा इजराइल ने ही तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया और तुम्हारे बंदे भी उठा के ले गया। ये पूरा दावा इजराइल के ऑफिशियल कुछ अखबारों में आ चुका है और दावा सबसे पहले तुर्की की मीडिया ने किया है। जो हमने जांच पड़ताल करी है उसमें भी इस खबर की पुष्टि हो रही है। उधर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने रूस पहुंचकर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। हालिया दिनों में रशिया और ईरान के रिश्तों में तल्खी पैदा हो गई थी अज़रबैजान और आर्मीनिया के मामले को लेकर। हजरात, अब आपको बता दूं, इसके बाद ईरान के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जिस तरह से मिल रहे हैं पुतिन से, ऐसा लग रहा है दोनों काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। अमेरिका ने इजराइल को यह कह ही दिया था 8 दिन पहले कि आपको बचाने के लिए लंबे समय तक हमारी नेवी एक ही जगह तैनात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ऐसा भी अब व्यतीत हो रहा है कि ईरान अब ठंडा बैठ गया है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो नेवी थी और एयरक्राफ्ट करियर थे, वो वापस अमेरिका रवाना हो रहे हैं। उधर इजिप्ट का कहना यह है कि इस बार जो सीज फायर की बात हो रही है वो कतर में हो रही है और इस बार बात बहुत सीरियस हो रही है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द सीज फायर हो जाएगा। उधर हमास ने कहा है कि मई के महीने में, पिछले कुछ महीने में
जो बाइडेन ने प्रपोजल दिया था हम उसके अकॉर्डिंग डील करने को लिए एग्रीमेंट करने के लिए राज़ी हैं। यानी हमास ने इनडायरेक्ट वे में कह दिया कि अब जो नया प्रपोजल है उससे हम राज़ी नहीं हैं। उधर इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों पर हमले किए हैं। हमले के बाद के तबाही का मंजर दिखा रहा हूँ। उधर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि अपने अपने घरों को 1,40,000 लोग लेबनीज छोड़ चुके हैं, क्योंकि इजराइल अब बॉर्डर के इलाकों से अंदर घुसकर हमला कर रहा है। वहीं इजराइल के कई इलाकों में लेबनान के रॉकेट आकर गिरे हैं, जिससे इजराइल के कई इलाकों में आग लग गई है। उधर इजराइल ने ऐलान किया है कि हम नई जो बटालियन इजराइल की फौज की जो नए ग्रुप बना रहे हैं उसको हम सीरिया के उन इलाकों में तैनात करेंगे जहां पर हमारा कब्जा है लेबनान के खिलाफ। अब बरतानिया का हरामीपन भी समझ लीजिए, वो खुद शांति नहीं चाहता है। बरतानिया ने मांग की है कि इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स जो लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर तैनात है, बताना चाहूँगा कि ये वो फौज है, अंतर्राष्ट्रीय फौज, जो हथियार उठाती नहीं है, ना हमला करती है, बस ये एक तरह से नज़र रखने के लिए होती है। तो बरतानिया ने कहा है कि इस फौज को हटाकर हथियारबंद और जंग लड़ने वाली हथियारों से लैस इंटरनेशनल फोर्स तैनात करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि बरतानिया इजराइल का पिछवाड़ा चाटने वाला है। ऐसे में ये जो इंटरनेशनल हथियारों वाली फौज तैनात करने की बात लंदन कह रहा है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये फौज इजराइल की मदद करे और लेबनान को ख़त्म कर दे। इजराइल हमेशा से झूठ बोलता है और बहुत प्रोफेशनल तरीके से झूठ बोलता है, लेकिन खुल जाता है। झूठ कितना भी अच्छा हो, मजबूत हो, खूबसूरत हो, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। हज़रात, अब खुलासा ये हुआ है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को हूतिया बनाने के लिए इजराइल ने अपने ही द्वारा गाज़ा के अंदर वॉर क्राइम की जांच शुरू करी। हालांकि ये जांच वांच कुछ नहीं थी, बस खुद ही जांच के इशारे दिए, जांच का ऐलान किया, लेकिन बाद में साबित हुआ कि इजराइल कोई जांच नहीं कर रहा है। अपने मन से ही बाद में अपने आप को क्लियर चिट देने के लिए ये सब ड्रामे रच रहा है। गाज़ा के इलाकों में इजराइल की सेना का कब्जा हो चुका है। अब गाज़ा के अंदर इजराइल के सैनिक अपने धर्म का पालन भी कर रहे हैं। इजरायली कैदी का बाप न्यूज़ चैनल पर बोल रहा है कि गाज़ा के अंदर 10 महीने में हमने 50,000 आतंकवादियों को कत्ल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद गाज़ा के अंदर 2 मिलियन आतंकवादी हैं और वेस्ट बैंक में भी 2 मिलियन आतंकवादी हैं। इन सबको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब डैश फटे तो फटे, नवाबी न घटे। बेटा हमास की कैद में हैं और ये हैवानियत वाले बयान दे रहे हैं। इजराइल के सैनिकों की ये खूंखार तस्वीर देखिए। खाली बैठे बैठे इजराइल के सैनिक ऐसे ही खुले में ही फ़िलिस्तीन और गज़ा के मकानों पर गोलीबारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी रिपोर्ट सामने कई बार आ चुकी है कि खाली बैठे बैठे इजराइल के फौजी चलते फिरते किसी भी निहत्थे फ़िलिस्तीनी को गोली मारकर कत्ल कर रहे हैं। वहीं ये भी आपके सामने खबर आ चुकी है कि यूएन के स्कूल के ऊपर एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया, जिसमें 36 से 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल यूएन की तबाही का मंजर आपके सामने है।
उधर यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने खुद कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से नेतन्याहू ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है और अगर वो अमेरिका आते तो न्यूयॉर्क में मेरी उनसे मुलाकात होती। वहीं गाज़ा के अंदर इजराइल के अभी भी हमले जारी हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। इजराइल ने ख़तरनाक बमबारी सेंट्रल गाज़ा में करी। दर्जनों बिल्डिंग टूट गई जिसके अंदर सैकड़ों लोग दब गए। दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। इतना कुछ होने के बाद भी हौसला फिलिस्तीनियों का टूट नहीं रहा है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। फिलिस्तीनी एक महिला टीचर टूटे हुए घर में टेंट लगाकर मलबों के ऊपर चादर बिछाकर फिलिस्तीनी बच्चों को पढ़ा रही है। दुनिया के मुसलमानों को ये समझना होगा और सीखना होगा, सबक लेना होगा कि हमारे लिए इल्म कितना ज़रूरी है। लिहाजा मुसलमान अपने बच्चों को भले ही 2 रोटी कम खाए लेकिन तालीम पूरी दे। वहीं मेरे दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि फिलिस्तीन के इलाकों में वेस्ट बैंक में इजराइल अभी भी खतरनाक घातक हमले कर रहा है और रेल के बहाने कईयों को कत्ल कर चुका है, सैकड़ों घायल हो चुके हैं और ज़मीनों को, सड़कों को तबाह कर रहा है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का इलाका देखिए। वेस्ट बैंक के एक इलाके में, गांव में 68,000 फिलिस्तीनी रहते हैं। उस इलाके में जो वाटर सप्लाई का पाइप है, इजराइल ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब 68,000 फिलिस्तीनियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। अब करते हैं दूसरे इलाके की बात। तो ये तस्वीर देखिए। ये फिलिस्तीन का जेरूशलम का इलाका है जहां रोज़ की तरह इजराइल फिलिस्तीनियों के मकान को दिन दहाड़े तोड़ रहा है। वहीं इजराइल जब से रेड कर रहा है फिलिस्तीन और दूसरे इलाकों में, पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, हफ्ते भी नहीं, मान लीजिए 8 से 10 दिनों के अंदर 50 फिलिस्तीनियों का इजराइल कत्ल कर चुका है, जिसमें 21 जनीन में कत्ल कर दिए हैं उसने और 12 तुकरम में कत्ल कर दिए हैं, 1 को नेबुलस में मार दिया है, 13 को तुबास के इलाके में। इस तरह से फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में इजराइल की गोलीबारी और नरसंहार शुरू हो चुका है और अरब देश पूरी तरह से खामोश हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इन कुछ तस्वीरों को देखिए। इजराइल के सेटलर्स ने मिलकर फिलिस्तीन के कई इलाकों में आग लगा दी है। यानी सेना नुकसान पहुंचा रही है फिलिस्तीनियों को, वहाँ के यहूदी नुकसान पहुंचा रहे हैं फिलिस्तीनियों को और इंटरनेशनल कोर्ट कह चुका है ये गलत है, यूएन कह चुका है ये गलत है, इजराइल के साथी मजबूरी में कह चुके हैं इजराइल को ये गलत है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। उधर इजराइल अपने आम व्हीकल का इस्तेमाल करके फिलिस्तीन और दूसरे वेस्ट बैंक के इलाकों में जो पत्रकार हैं उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। सबूत आपके सामने। على المبادرة ليس بالحديث ولكن वेस्ट बैंक के इलाकों में ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से आतंक फैला है आप सोच भी नहीं सकते। बुलडोजर के जरिए फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में लगे हुए झंडों को तोड़ा जा रहा है या फिलिस्तीन के झंडों के ऊपर इजरायली मिलिट्री गोली मार रही है। हजरात, हालात कितने ख़राब हैं वो तो मैं आपको दिखा चुका हूं। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। पिछले 2 दिन से ये काम नहीं कर रहा था, जैसा कुछ लोगों ने मुझे ईमेल पर बताया। माजरत चाहूँगा, आप इसको स्कैन कीजिए और अगर स्कैन नहीं होता है या कोई एरर आता है तो नीचे बैंक अकाउंट डिटेल भी मौजूद है। आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट कर सकते हैं
अगर आप गाज़ा फ़िलिस्तीन की मदद करना चाहते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भारत के मुसलमानों समेत गज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। हालांकि भारत के मुसलमानों की कंडीशन इस वक्त बद से बदतर है, क्योंकि पहले अपने आप को बचाना ज़रूरी है। जब अपने आप को बचाएंगे तभी तो फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे। लिहाजा गुजारिश है, अपने आप को बचाइए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन, अल्लाह की ज़मीन को बचाइए, ज़ुबान खोलिए और बोलते रहिए। जय हिंद।